हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन। लगभग हमने 10 क्लासें पूरी कर चुके हैं। आज हमारी 11वीं क्लास है। तो प्लीज़ जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो वीडियो हम बना रहे हैं उनको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कंटेंट कैसा लग रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के 50 क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, आज की 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम शुरू करते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? रुधिर वर्ग ए या बी या ए बी या ओ? तो रुधिर वर्ग सर्वग्राही कौन सा होता है? तो सर्वग्राही होता है ए बी। रुधिर वर्ग ए बी है, वो सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है? तो किसमें? मगर में, मानव में, या मत्स्य में, या सांप में? तो इसका सही आंसर होगा मानव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मानव। आयोडीन युक्त हार्मोन है एड्रीनेलिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थायरोक्सिन। मानव शरीर में प्रच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, अमाशय या पित्ताशय? तो इसका सही आंसर है बृहदांत्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो यह तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कि मानव शरीर है जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो 8%, 7%, 11% या 13%? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 7% होगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, आयरन या कॉपर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कैल्शियम इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कैल्शियम। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पुरुषों में बढ़ेगी या महिलाओं में घटेगी? तो क्या होगा? तो यह है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित है? ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन या प्रोजेस्टेरोन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा एस्ट्रोजन।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मनुष्यों के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 600, 630, 639 और 653। तो इसका सही आंसर होगा 639, 639। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी मेरुदंड की जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका सही ऑप्शन नंबर देखिए, ए 12, 13, 31 या 35। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में या प्रमस्तिष्क में? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र कहाँ है? कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? घास स्थल, सागर, वन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सागर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपरदन, लवण भवन, कैल्सी भवन या जीवाश्म भवन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अपरदन। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को, एक सामूहिक जानवर को, एक पौधीय रोग को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा एक जलीय पौधा है जो हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट क्या है? एक जलीय पौधा है जिसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुदभिद है? अमरबेल, नीम, करील या सरसों? तो इसका सही आंसर है करील। करील एक मरुदभिद पौधा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? वनस्पति, जानवर, वायु या सभी? इसका सही आंसर है वायु। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? कवक, हरे पौधे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया? तो इसका सही आंसर है हरे पौधे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो भोजन हेतु, जल हेतु, छाया हेतु या यांत्रिक मदद हेतु? तो यह क्या करते हैं? यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, एपीफाइट्स, मेसोफाइट्स। इसका सही आंसर है जेरोफाइट्स। जोरोफाइट्स रेगिस्तान में पौधा होता है उसको कहते हैं। चट्टानों में जो पौधा होते हैं या रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उन्हें जोरोफाइट्स कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने किया था? C. पार्क ने, ग्रीनलैंड्स ने, डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड्स ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वन, मैदान, घास का मैदान, रेगिस्तान या समुद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, समुद्र इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, किस्मों का उत्पादन, स्थानांतरित कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कार्बनिक कृषि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर, कार्बनिक कृषि। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त पौधा कौन सा है? तो सीता अशोक, नीम, पॉपुलर या महुआ। इसका सही आंसर है नीम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नीम इसका सही आंसर। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है आर्कटिक महासागर के ऊपर, अलास्का के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, तट रेखा में परिवर्तन, फसल के स्वरूप में परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तट रेखा में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, परजैविक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है परजैविक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, परजैविक। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो कोयला, पेट्रोल, परमाणु या सौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नांकित में कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जेट उड़ान, पॉप संगीत, निर्वाचन सभाएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जेट उड़ान। जेट उड़ान है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या एनाटॉमी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अस्थियों के अध्ययन को विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? ओरोलॉजी, सेरेमोलॉजी, ओस्टियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी, हीमोलॉजी, पैथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इम्यूनोलॉजी। जीव के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में एंटीबॉडी व एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, गाइनोकोलॉजी या सीरोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? लेपिडेट्रियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इक्थियोलॉजी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, पारिस्थितिकी, कोशिका विज्ञान या आनुवांशिकी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, यूजेनिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यूथेनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, सीरोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑन्कोलॉजी इज करेक्ट आंसर। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका, मांसपेशियों के अध्ययन या निंद्रा के अध्ययन, आनुवांशिकता व गुणसूत्र के अध्ययन। तो इसका सही आंसर आएगा आनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये अध्ययनों से रिलेटिव हमने एक टॉपिक अलग से करवा रखा है। जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो का लिंक है उसमें जाकर देखें, तो आपको ये क्वेश्चन पूरे समझ में आ जाएंगे। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो कोशिका संरचना, शरीर संरचना व वातावरण, तंतु या चिड़िया। तो इसका सही आंसर होगा शरीर संरचना व वातावरण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जनसंख्या के अध्ययन कहलाता है? जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो जेनर, डार्विन, लिस्टर या पास्चर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिस्टर। लिस्टर इज सही आंसर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर, हार्वे, पास्चर या जेनर। तो इसका आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर, हार्वे, पास्चर या जेनर। तो इसका सही आंसर होगा लिस्टर। सॉरी दोस्तों, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर। इसका 192 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है लिस्टर। किसके द्वारा
आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा है? तो कोरेंस, वाटसन, मुलर या मेंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वाटसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? रक्त समूह का आविष्कार लैंडस्टीनर, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर लुईस पास्चर, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड थे जिन्होंने सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर लकवा, ज्वर, विसूचिका या चेचक। तो इसका सही आंसर है चेचक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, चेचक। एडवर्ड जेनर ने चेचक के रोग से जुड़े हैं। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अरस्तु, डार्विन, पास्चर या मेंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डार्विन। इसका सही आंसर है डार्विन। ऑप्शन नंबर बी। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेमन, श्राइडेन, रॉबर्ट हुक या मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कार्ल मेयर ने। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर आएगा कार्ल मेयर। कार्ल मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर से ए इज करेक्ट आंसर, एपिथेलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, आज के हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हो चुकी है। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें, और कम से कम अपने 10 दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।